सो वी हैव डन इन ट्रायंगल्स। हमने बेसिक पार्ट आपको बता दिया था कि बेसिकली हमारे पास ट्रायंगल्स में द पार्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 9th इट इज योर कॉन्ग्रुएंसी, और वहाँ हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी भी डिस्कस कर ली थी। कॉन्ग्रुएंसी के जो हमारे रूल्स हैं, दोज रूल्स वी हैव डिस्कस्ड, एंड वन बाय वन आई विल बी शेयरिंग विद यू जो पार्ट्स हमने स्टडी किया था। वन बाय वन मैं वो पार्ट्स आपके साथ अभी शेयर करूंगा, देन वी विल मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। और हमारा पर्पस है बेसिकली यहाँ अपने आप को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना। फाइन। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट था, इट इज योर SAS। फाइन, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोगों ने स्टडी करना है। फाइन, वी हैव टू स्टडी SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। फाइन, इसमें मैंने आपको बताया था टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी, ये सब हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई जस्ट गिव यू ओवरव्यू। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स and the included angle of one triangle are equal to the two sides and included angle of the other triangle। फाइन, ये हमारे पास SAS का कॉन्ग्रुएंसी होता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल की दो साइड्स और उन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल होगा उसके इक्वल हो जाता है। इन दैट केस हम क्या कहते हैं, हमारे जो दोनों ट्राइंगल्स हैं वो ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाते हैं। फाइन, लेट्स टेक एन एग्जांपल। वी हैव अ फिगर, एक फिगर मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज AB, this is CD, this angle, this point is O, this AO is equals to OB, and CO it is equals to OD. Fine, this is given in the question. In this figure, what we have, OA is equals to OB, it is given in the question, and OD is equals to OC. Show that triangle AOD is congruent to triangle BOC. Fine, this is the first part that you have to show. Triangle AOD is congruent to triangle BOC. And the second part you have to prove that this AD, it is parallel to BC. Fine. So let's see the solution. If we'll go with the solution, we have two triangles. Triangle AOD हमने एक triangle लिया और दूसरा triangle हमने लिया triangle BOC. Find these two triangles we have taken. अब देखिए इस इन ट्राइंगल्स में हमें क्या गिवन है, OA हमारे पास जो है इट इज इक्वल्स टू OB, इट इज गिवन, और दूसरा पार्ट है OD, इट इज इक्वल्स टू OC। फाइन, दीज टू थिंग्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। ये दोनों पार्ट हमारे पास क्या है, दीज आर द गिवन पार्ट्स। फाइन, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। फाइन, दीज टू थिंग्स आर गिवन। नेक्स्ट अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे कि आपके पास जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, कौन सा एंगल, एंगल AOD, इट इज इक्वल्स टू एंगल BOC।
This is a pair of vertically opposite angles. Fine. ये vertically opposite angles हैं और vertically opposite angles क्या होते हैं? Equal होते हैं. तो what you will observe here कि आपकी दो sides, कौन सी दो sides? OA और OD और included angle O. It is equal to the two side and the included angle O of the other triangle. Then we can say that the triangle AOD, it is congruent to triangle BOC and it is by SAS congruency rule. Fine. ये तो हो गए हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट. अब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट जब हो गए तो उसके बाद आपके क्या होंगे कि रिमेनिंग एंगल्स और साइड्स क्या हो जाएंगे आपके? इक्वल. तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व कि यहाँ ये जो एंगल बी हमारा है इट इज इक्वल टू दिस एंगल ए और यहाँ एंगल डी जो आपका है इट इज इक्वल्स टू दिस एंगल सी. बट यहाँ क्या लिखूंगा मैं? आई राइट एंगल ओ ए डी इट इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी. These are equal by CPCT, corresponding parts of the congruent triangles. Fine. But these are the pair of these pairs are alternate angles, alternate interior angles. ये कैसे हैं? Alternate interior angles हैं और alternate interior angles अगर equal हैं आपके, in that case हमारी ये sides कैसी हो जाएंगी? Parallel. That means AD is parallel to BC. Fine. This is what we can prove from here. तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट हमारा लाइंस एंड एंगल्स का भी हो गया. यहाँ पर हमने SAS कॉन्ग्रेंसी से कैसे हमने दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया वो पार्ट भी हमने देखा. नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद जो पार्ट आएगा दैट पार्ट इज योर द सेकेंड काइंड ऑफ कॉन्ग्रेंसी एंड वी कॉल इट एज ASA. पहला था हमारे SAS and this is my ASA congruency rule. Angle side angle congruency rule. So what this angle side angle congruency rule says that if two sides, if in two triangles, kindly mute yourself, किसी का mic on है. If in two, it is in, if in, two triangles are congruent if two angles and the included side, find the side included between two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of other triangle. Fine. Other triangle. This is my ASA congruency rule. तो ये हमारे पास ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है कि अगर किसी ट्राइंगल की दो एंगल्स और उनके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल हो जाता है किसी
दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स और उनकी इंक्लूडेड साइड के, then the triangles are said to be congruent. Fine. इसी में हमारे पास what we have, एक और हमारे पास रूल होता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ corresponding sides आर इक्वल. वी में कॉल एज AAS. हमारे पास एक AAS कॉन्ग्रेंसी भी हो जाती है, जिसमें दो पेयर ऑफ एंगल्स और इंक्लूडेड दो पेयर ऑफ एंगल्स और एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाती है. इन दैट केस वी कॉल दैट द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. तो ये हमारे पास ASA कॉन्ग्रेंसी है बेसिकली. इसी का एक स्पेसिफिक पार्ट आ जाता है जिसे हम AAS भी कह देते हैं. फाइन. इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, तो इस पे बेस्ड हमारी 7.1 है. 7.1 में आई थिंक क्वेश्चंस हम लोगों ने सारे कर लिए थे. if there is any problem in any of the questions then you people can let me know, we will do that question. ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पास अप्रोच जो होगी इस बार वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अप्रोच होगी, कि क्वेश्चंस जो आने हैं आपके वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं. क्वेश्चंस पूरे पूरे सॉल्व करने वाले नहीं आएंगे आपके. फाइन. क्वेश्चंस विल कम only the objective questions, so you have to prepare accordingly. इसीलिए मैं आपको पूरा इनके प्रूफ्स वगैरह नहीं बता रहा हूँ. वी नीड टू मेक अ ऑब्जेक्टिव अप्रोच. हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था क्लासरूम में उसी को हम एक्सटेंड करके चल रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है, दैट थ्योरम सेज एंगल्स, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स of an isosceles triangle are equal. Angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. Isosceles triangle, as you people know the name, कि जिसकी दो sides equal होती हैं. जिस triangle की दो sides equal होती हैं, that triangle is known as your isosceles triangle. Fine. So what they are trying to say in this result, that angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle are equal. Fine. तो जो इक्वल साइड्स होती हैं उसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल इन दिस क्वेश्चन. फाइन. तो देखो एक बार हल्का सा अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है A B C. दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास ABC, जिसमें AB इज इक्वल्स टू AC है. तो हमने ये इक्वल साइड्स ले ली. Fine. This is given in the question because we have considered triangle ABC is an isosceles triangle. क्योंकि हमारे पास ये जो ट्राइंगल्स होते हैं ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड स्केलेन ट्राइंगल, these triangles we define on the basis of length of the sides. हम क्या कहते हैं, स्केलेन ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल इज द ट्राइंगल which has two sides equal. उसके बाद हमारे पास होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल. फाइन. तो हमें जो बताए जाते हैं ट्राइंगल्स, दे आर बीइंग टोल्ड ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स. फाइन. Now we will find a relationship between this theorem is trying to find a relationship between the angles also. Fine. So what this theorem says that ABC is an isosceles triangle with side AB is equals to AC, and what we are going to prove in this theorem, we are going to prove that this angle B, it is equals to angle C. Fine. So if we proceed with the proof of this theorem, so we can do one thing. We are going to make a construction. We will draw the bisector of angle A.
इस एंगल ए का मैं बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं। एंगल ए का हमने क्या ड्रॉ किया, बाइसेक्टर। Bisector means if I'll say this is angle 1 and this is angle 2, then it is by construction what we have done, draw bisector of angle A. एंगल A का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, that is here we have done angle 1 is equals to angle 2 by construction. Fine. So now let's go for the proof. We have two triangles now, triangle BAD and triangle CAD. ये दो triangles हैं हमारे पास, BAD and CAD. Now in these triangles, we know that this angle 1, it is equals to angle 2. That is angle BAD, it is equals to angle CAD. Fine, it is given, or we have done it by construction. Fine, this we have done by construction. Also, AB is equals to AC. And also, this AD, it is equals to AD. It is a common side. Fine. So what will you observe here? Two sides and the included angle, they are equal. Therefore, triangle BAD, it is congruent to triangle CAD. And I hope you can understand here the congruency rule that we are using is SAS congruency rule. So when you'll apply this SAS congruency rule, triangles equal हो गए, तो बाय CPCT इसके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C. This we will say by CPCT, that is corresponding part of the congruent triangles. उसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर लेते हैं. Fine. So this is a theorem which says that angles opposite to the equal sides of an isosceles triangle, they are equal. Isosceles triangle के जो ऑपोजिट इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, ओके, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर में क्या डिफरेंस होता है बेटा? बाइसेक्टर हमारे पास क्या होता है, व्हाट दिस बाइसेक्टर इज, दिस बाइसेक्टर होता है एंगल का बाइसेक्टर और एक लाइन का बाइसेक्टर. दो बाइसेक्टर्स हम ड्रॉ करते हैं, तो बाइसेक्टर का काम होता है इक्वल हाफ में डिवाइड करना. लाइन का खींच रहे हो तो लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा इक्वल पार्ट्स में. बाई का मतलब दो, टू होता है. सेक्ट मींस टू डिवाइड इन टू इक्वल पार्ट्स. परपेंडिकुलर का मतलब सिर्फ वो उसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हमारे पास होता है. और एक और चीज हम ड्रॉ करते हैं कई बार, जिसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वो साइड के ऊपर परपेंडिकुलर भी बनाता है और उस साइड को इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करता है. फाइन, ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन. फाइन. तो ये हमारे पास पार्ट आया बेसिकली कि अगर हमारे पास ये एक सिंपल सा पार्ट आ गया कि जैसे हम कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसमें एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होती हैं, तो जो दो साइड्स होती है ना, उनके दोनों के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. दिस इज व्हाट द थ्योरम सेज एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, बिकॉज ये चीज हमारी क्वेश्चंस में यूज होगी, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें ये पार्ट हमारे पास यूज हो सकता है. एग्जैक्टली. फाइन. फिर इसी से हमारे पास हर एक थ्योरम का मैंने जैसे आपको बताया हुआ है पहले भी कि कन्वर्स बनता है, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम. फाइन. सो व्हाट द कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम सेज, the sides opposite to the equal angles of a triangle are equal. The sides opposite to the equal angles of a triangle
आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल के अंदर तो वो साइड्स, ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। दिस इज व्हाट दिस थ्योरम सेज। जो हमारे पास ये थ्योरम हमें कहती है वो ये बात कहती है। फाइन। 7.2 हमारी, इट्स ऑल अबाउट दिस ओनली। 7.2 में हमारे पास यही है सारा। आप क्वेश्चंस देखेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू आर गोइंग टू use this result as well as the results of congruency, both you will be using in this theorem. Fine. ये पार्ट भी मैं पहले आपको बता चुका हूं। Fine. Now let's move on to the another part of congruency, and what that the next part is, it is your SSS congruency. See, मैं आपको एक बार रिव्यू दे रहा हूं इन सभी का जो हम पार्ट डिस्कस कर चुके हैं एक वन बाय वन इन द क्लासरूम। So we will be discussing यहाँ SS congruency क्या कहता है, if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then two triangles are congruent. फाइन, बड़ा सीधा सीधा सा रूल है बेटा कि अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स किसी दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स के इक्वल हो जाती हैं, देन द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट। तो हम ट्रायंगल्स को क्या कह देते हैं, कॉन्ग्रेंट कह देते हैं। लास्ट हमारे पास कॉन्ग्रेंसी रूल जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी कॉल इट एज RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट है और आगे भी चलकर क्लास 10th में, क्लास 11th में कुछ जगह पर ये RHS हम लोग यूज करते हैं। बहुत जगह पर ऐसा है कि जहां इसका एप्लीकेशन यूज होता है। फाइन। सो व्हाट दिस RHS सेज, if in two triangles this is if in two triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle. Then the two triangles are congruent. देखो, अब एक चीज यहां से समझना, जैसे ही उसने कहा कि if in two triangles hypotenuse, when he used the word hypotenuse, तो वहां से हमारी एक चीज क्लियर हो गई कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे, प्लीज कीप योर माइक म्यूट बेटा, कि इफ इन टू ट्रायंगल्स हाइपोटेन्यूज वर्ड यूज करते ही ये चीज क्लियर हो गई कि राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। फाइन। तो ये स्पेसिफिकली मैंने कहा था ना कि इसकी एप्लीकेशन है कई जगह पर। तो एप्लीकेशन का पर्पज एक यही होता है कि क्योंकि राइट ट्रायंगल्स पे आगे हम बहुत काम करते हैं, इसलिए कॉन्ग्रुएंसी वहां हम यूज करेंगे।
फाइन, तो यहाँ कहने का पर्पस यही है बेसिकली कि अगर दो राइट ट्राइंगल्स के अंदर हाइपोटेन्यूज इक्वल है और कोई एक साइड इक्वल है, फाइन, सिर्फ दो चीजों से, क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है ऑटोमेटिकली, अगर आप देखेंगे कि एक 90 डिग्री का एंगल तो वहां होगा ही होगा. So we will be considering the hypotenuse and any one side. If they are equal, then the triangles are said to be congruent. Fine. Then the triangles are said to be congruent triangle. और ये RHS का मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है? We call it as right angle. R stands for right angle, hypotenuse and side. This is what your RHS means. Fine. तो देखो जब राइट ट्राइंगल है तो राइट ट्राइंगल तो होगा ही, राइट एंगल तो वहां होगा ही होगा, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट हाइपोटेन्यूज. So we need to prove two things only, that the hypotenuse of one side, hypotenuse and one side of a triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle. Then the triangles are said to be congruent. Fine. This is your RHS. Fine. So ये हमारे पास कुछ congruency के रूल्स हैं. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है, इट इज टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटीज ऑफ अ ट्राइंगल, इनइक्वालिटीज इन अ ट्राइंगल. प्लीज कीप योर माइक म्यूट बेटा. किसी बच्चे का माइक अनम्यूट रह गया है, म्यूट कर लीजिए अपने माइक को. तो नेक्स्ट हमारे पास जो है इनइक्वालिटीज. देखो ये जो टर्म इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी हमें क्या कहता है बेसिकली? वी स्टडी इक्वेशंस. हम इक्वेशंस पढ़ते हैं. इक्वेशंस में क्या होता है, हमारा एलएचएस और आरएचएस को हम इक्वेट करते हैं. इनइक्वालिटी के लिए हमारे पास ये सिंबल्स होते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू. फाइन. दीज सिंबल्स आर द सिंबल्स ऑफ इनइक्वालिटीज. और इन्हीं से आगे चल के हम इनइक्वेशंस बनाएंगे. फाइन. सो let's see what kind of inequalities are there in triangles. So I'll talk on behalf of a theorem only. If two sides of a triangle are unequal, fine, the angle opposite to the angle opposite to the longer side. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और बड़ा अच्छा थ्योरम आप कह सकते हो. लॉन्गर साइड इज लार्जर, or you can say greater. Please note it down. तो देखो इस चीज को ना आप प्रैक्टिकली ड्रॉ करके देखना. कोई भी ट्राइंगल बनाओ, जो साइड उस ट्राइंगल की बड़ी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा. आप मेजर करके देखना. ये प्रैक्टिकली आई एम गिविंग यू कि आप इसका एप्लीकेशन करके देखो, वहां से ज्यादा क्लियर कर पाओगे आप इस बात को. ट्राइंगल्स बनाओ और ट्राइंगल में एक साइड को सबसे बड़ी साइड लेकर के चलो. उस साइड के ऑपोजिट जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? ग्रेटर होगा. जैसे मैंने देखो, मैंने ये एक साइड बनाई और इसके ऑपोजिट मैंने ये मेरा एंगल बन गया. दिस एंगल इज द ग्रेटर एंगल. आप मेजर करके देखना, ये एंगल ग्रेटर होगा लेंथ के हिसाब से. फाइन. तो ये हमारे पास एक थ्योरम था. नेक्स्ट हमारे पास जो थ्योरम है, अगेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का पार्ट यूज होता है और इस थ्योरम की भी आगे हायर क्लासेस में बहुत एप्लीकेशन है. द सम ऑफ एनी टू साइड्स, sum of any two sides
of a triangle is greater than the third side. Greater than the third side. This is again very interesting. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. फाइन, ये पार्ट पहले कहीं आप कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर चुके होंगे कि अगर मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि एक ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें ए बी आपके पास है 2 सेंटीमीटर, बी सी आपके पास है 3 सेंटीमीटर और ए सी आपके पास है 7 सेंटीमीटर. फाइन. So the answer for this problem is, if I'll ask you to construct a triangle with the side AB 2 centimeter, BC 3 centimeter and AC 7 centimeter, so the answer will come that there is no triangle, fine, which with the sides 2, 3 and 7 centimeters. Reason, अगर मैं दो साइड्स को ऐड करूंगा किसी भी ट्रायंगल की, तो वो थर्ड साइड से हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए. और यहां अगर आप 2 + 3 ऐड करते हो तो वो आपको 5 मिलेगा, विच इज लेस देन 7. फाइन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम. फाइन. सो दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरम्स एंड द रूल्स दैट वी हैव इन दिस चैप्टर. मैं एक बार 2 मिनट में सारी रिव्यू देता हूं आपको कि हमने जो स्टार्ट किया था वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी रूल्स से हमने स्टार्ट किया था. विद SAS कॉन्ग्रुएंसी. SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल था हमारे पास, साइड एंगल साइड, उसका मैंने ये एग्जांपल भी लिया था आपके सामने. उसके बाद नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी हमारे पास जो था वो था ASA, कि एंगल साइड एंगल. अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल हो जाते हैं किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड के, then the triangles are said to be congruent. नेक्स्ट हमारे पास आता था कि the sides opposite to the equal angles of a triangle are equal. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहे थे कि अगर किसी ट्रायंगल, अच्छा इससे पहले एक थ्योरम हमारी रह गई शायद, हाँ ये रहा, एएस से हमने डिस्कस कर लिया. उसके बाद थ्योरम थी हमारे पास, एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल. दो इक्वल साइड्स हैं किसी ट्रायंगल की, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे. और इसी का जो कन्वर्स पार्ट हमारे पास आता है कि अगर दो एंगल्स किसी ट्रायंगल के अंदर इक्वल हैं तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. Then we studied the SSS congruency, which says if all the three sides of a triangle are equal to all the three sides of other triangle, then the triangle is said to be congruent. फिर मैंने आपको बताया था एक स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी रूल जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स में अप्लाई होता है. फाइन. दैट स्पेशल कॉन्ग्रुएंसी रूल इज, it says if in two triangles hypotenuse and one side of triangle, hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the triangles are said to be congruent. Fine. Next इसके बाद हमारे पास then we have theorem the side opposite, this we have discussed. Then we have about inequalities. हमारे पास दो theorems हैं. If two sides of one triangle are unequal, then the angle opposite to the longer side is larger. फिर इसी का कन्वर्स भी आप बना सकते हो. ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. Fine. The sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Fine. तो ये मैंने आपको बताया था कि अगर हमने ये एग्जाम्पल दिया था कि क्या ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, सो वी विल से नो, triangle ABC with given dimensions cannot be constructed. Fine.
So I expect from you people to just go through the exercises, solve the questions. And the important thing is remember these results as much as you can. Fine. And once you remember all the results, then we can discuss the questions one by one.